एंड्रॉयड फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में अगर आप कोई भी वहाँ पे कोई भी वेबसाइट को आप वहाँ पे ओपन करते हो, किसी भी साइट को अगर आप वहाँ पे ओपन करते हो और आपका वहाँ पे कोई भी साइट अगर आपका वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है और आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, दिस साइट कैन बी रीच, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जैसे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक साइट को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, मैंने ये प्रॉब्लम शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी कनेक्ट करके रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा इंटरनेट डेटा भी यहाँ पे टर्न ऑन है, तब भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, मैंने ये साइट ओपन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना है कि आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका क्रोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको जो साइट आप ओपन कर रहे हो या वो साइट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो आपको इसे चेक करना है सबसे पहले, मैंने सबसे पहला प्रोसेस में आपको यही करना है। तो इसे चेक करने का रास्ता क्या है, मैंने इसे चेक करने का वे क्या है, आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे गूगल को आपको यहाँ पे google.com या facebook.com कोई अनदर वेबसाइट को आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे ओपन करके चेक करना है कि आपका वो जो वेबसाइट है जिसे आप ओपन कर रहे हो google.com या facebook.com फॉर एग्जांपल के तौर पे, वो ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे वो ओपन होता है तो ये जो प्रॉब्लम जो आ रहा है आपका, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका साइट से रिलेटेड है। जो आप ये साइट को ओपन कर रहे हो, ये साइट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। अगर बाय द वे आपका गूगल क्रोम भी आपका ओपन नहीं हो रहा है या facebook.com भी अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है या कोई भी आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट आपका ओपन नहीं हो रहा है और वहां पे भी आपको दिस साइट कांट बी रीच्ड का ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको यहाँ पे इसे चेक करना है, ये पहला प्रोसेस हो गया। अगर बाय द वे अगर आपका ये प्रॉब्लम तभी ये सॉल्व नहीं होता है, कोई भी आप अनदर वेबसाइट को ओपन करके चेक कर रहे हो तभी ये ओपन नहीं हो रहा है या किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, वापस से इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर के टॉप की ओर देखोगे, राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा टॉप की ओर, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में चला जाता हूँ और इसके सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे मैं आपको ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे मेरा रेडमी के फ़ोन पे यहाँ पे आ रहा है। और ऐसा नहीं कि आपका रेडमी के फ़ोन पे ही अगर आपका आ रहा है तभी जाकर आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपका किसी भी फ़ोन में, आपका किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, सैमसंग का हो गया, या रियलमी का हो गया, या रेडमी का हो गया, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको उस एंड्रॉयड फ़ोन पर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद हो सकता है आपको यहाँ पे, जैसे मेरे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है मेरे रेडमी के फ़ोन में, हो सकता है आपको यहाँ पे ओनली प्राइवेसी का ऑप्शन शो हो, तो आपको यहाँ पे ये प्राइवेसी वाले ऑप्शन में ही चले जाना है। और इस ऑप्शन में आप आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे टॉप की देखोगे, यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पे मेरा रेडमी का फ़ोन है इसलिए यहाँ पे मेरा टॉप की ओर आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का ऑप्शन शो हो रहा है। या आपका कोई भी अनदर फ़ोन रहता है तो हो सकता है आपको यहाँ पे डाउनलोड की ओर आपको यहाँ पे वो ऑप्शन शो हो, तो आपको जाना, आपको इसी वेबसाइट में क्लियर ब्राउजिंग डेटा वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड साइट डेटा, कैशे वगैरह यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको इन सभी को क्लियर करना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे कुछ ब्राउजिंग इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग डेटा रहता है, मैंने इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री रहता है, तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो। तो ऐसे फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे इन सभी को आपको चेक मार्क कर लेना है, टोटली को आपको इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। और चेक मार्क करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टाइम रेंज का आपको यहाँ पे टॉप की ओर ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपको टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऑल टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की ओर आपको यहाँ पे क्लियर डेटा का आपको ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इन सभी को, मैंने ब्राउजिंग हिस्ट्री को, कुकीज़ को, साइट डेटा को, इन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लियर कर देता हूँ, ओके गॉट इट। तो यहाँ पे मेरा ये क्लियर हो चुका है। अब क्लियर हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप जो वेबसाइट को ओपन कर रहे थे पहले,
जो वेबसाइट आपको ओपन हो रहा था, आपको उसी वेबसाइट को आपको वापस से ओपन करना है कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे आपको उसे चेक करना है कि वापस से वो ओपन हो रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ये सेकेंड प्रोसेस से, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। आपको कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, सैमसंग का हो गया या रियलमी का हो गया या रेडमी का हो गया, किसी भी कंपनी का आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपको उसके सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके सेटिंग्स में जाता हूँ, और इसके सेटिंग्स में आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऐप्स से रिलेटेड। आपको यहाँ पे ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऐप से रिलेटेड ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। मैंने आपके सिस्टम में जो भी आपके सेलफोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, तो वो यहाँ से आप उसे मैनेज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आप चाहे तो आप यहाँ पे सर्च बार का भी आप हेल्प ले सकते हो। आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे उसे सर्च कर सकते हो, या आप इसे स्क्रॉल डाउन करके भी आप यहाँ पे इसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रोम का ये ऑप्शन मेरा शो हो रहा है, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। और इस ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस स्टोरेज वाले ऑप्शन में चले जाना है। और स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसका जितना भी डेटा है, जो आपको क्रोम ब्राउज़र का जो डेटा है, उन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर करना है। कैशे वगैरह हो गया या यूज़र डेटा हो गया, जो भी जितना भी डेटा है तो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे की ओर आपको क्लियर डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर आपको इन सभी को क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे मेरा कैसे क्लियर हो चुका है, और भी कुछ यहाँ पे क्लियर हो सकता है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लियर ऑल डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा नीचे की ओर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाउनलोड की ओर, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन ओके, और इसे आपको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो क्लियर हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से चेक कर लेता हूँ दोबारा से, तो आपको यहाँ पे इन सभी डेटा को, आपके क्रोम से रिलेटेड जितना भी डेटा है उन सभी को आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है, जहाँ जहाँ से ये डेटा क्लियर हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्लियर हुआ है कि, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देख सकते हो। तो क्लियर हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको करना ये है कि आपको एक बार अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, या रिबूट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, तो आपको यहाँ पे रिबूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उसे रिबूट कर लेना है। और रिबूट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वो साइट जो ओपन कर रहे थे आप पहले, वो ओपन हो रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे चेक करना है जो आपका साइट था वो ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे वो साइट तब भी ओपन नहीं होता है, तो आपको करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आपको यहाँ पे इसे टाइप करके सर्च करना है, और यहाँ पे VPN से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलता है जिसका रेटिंग अच्छा रेटिंग है और जिसका डाउनलोडिंग भी अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोडिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग है, तो आपको उस एप्लीकेशन को आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है कि आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, और आपको यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। मैंने आपको अपने VPN की हेल्प से आपको यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर टैप करके मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ज़रा कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना होगा। आप यहाँ पे कोई भी आप VPN को यूज़ कर सकते हो, मैंने जिसका अच्छा से अच्छा रेटिंग है और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोडिंग है, आपको यहाँ पे वही VPN को ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इस VPN को इंस्टॉल किया हूँ अपने सिस्टम में। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल करके रखा था,
तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरा ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से ट्राई करता हूँ वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको VPN को कनेक्ट कर लेना है, और VPN को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे VPN कनेक्ट हो जाएगा। VPN कनेक्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो आप यूज़ कर रहे थे, जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे थे, तो आपको उस वेबसाइट को ओपन करके देखना है कि वो वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को यहाँ पे जैसे ओपन करता हूँ, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये ऐप जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे पहला प्रोसेस से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप वहाँ पे सेकंड प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, और भी आप प्रोसेसेस को अप्लाई कर सकते हैं जिन प्रोसेस से अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।